नमस्कार, इंडिया डेली 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंदिनी सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। दर्शकों, अगर आपकी रूह कमजोर है, आपकी धड़कनें जरा सी आहट से तेज हो जाती हैं, तो अगले कुछ मिनटों के लिए इस स्क्रीन से दूर हो जाइए, क्योंकि आज 7 अगस्त 2026 को हम इतिहास के उस सबसे भयावह और काले पन्ने को पलटने जा रहे हैं, जिसकी आग में वाशिंगटन का व्हाइट हाउस, तेल अवीव से खुफिया बंकर और रियाद के आलीशान शीश महल जलकर पूरी तरह राख होने वाले हैं। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और उस मंजर की कल्पना कीजिए। क्या हो जब दुनिया की तथाकथित इकलौती महाशक्ति अमेरिका अपनी ही जलाई आग में घुटने टेक दे। क्या हो जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कैमरों के सामने आकर सफेद झूठ बोले कि लड़ाई बहुत जल्द खत्म होने वाली है, जबकि पर्दे के पीछे पेंटागन के जनरलों में हाहाकार मचा है और अमेरिकी नौसेना के सबसे महंगे युद्धपोत हॉर्मुज के मुहाने पर जलते हुए कबाड़ में तब्दील हो रहे हैं। बिल्कुल नंदिनी, हॉर्मुज की संकरी स्टेट में सन्नाटा पसरा हुआ है। केशम द्वीप के आसपास ईरानी मिसाइलों के धमाकों से समंदर का पानी उबल रहा है। जहां रोजाना 50 क्रूड ऑयल टैंकर गुजरते थे, आज वहां सन्नाटे को चीरते हुए सिर्फ 4 बदहाल जहाज भागने की कोशिश कर रहे हैं। और इस खौफनाक मंजर के बीच तेहरान के गुप्त रास्तों पर एक काली अंधेरी विंडो वाली कार की पिछली सीट पर बैठकर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान अपने नए और रहस्यमयी सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई से मुलाकात कर रहे हैं। बिल्कुल, ट्रंप का दावा है कि अमेरिका के पास असीमित गोला बारूद है, लेकिन सच तो यह है कि नाटो के पास अपने सैनिकों के लिए जूते तक नहीं बचे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू थर-थर कांप रहे हैं और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यमन के हूथियों और इराकी लड़ाकों के संभावित महाहमले के खौफ से रात को सो नहीं पा रहे। दर्शकों, अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि आज इस विशेष पेशकश में हम अमेरिकी साम्राज्य के पतन का वो दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर नाटो के आकाओं के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दर्शकों, सबसे पहले अमेरिका के उस बौलाए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फर्जी दावों का पोस्टमार्टम करते हैं। वाशिंगटन के पत्रकारों के घेरे में खड़े होकर ट्रंप ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा था कि ईरान के साथ जारी लड़ाई बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, क्योंकि ईरान लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। लेकिन क्या यह सच है? कैप्लर और LSEG के शिप ट्रैकिंग डेटा ने ट्रंप के इस गुब्बारे में ऐसी पीन चुभ हुई है कि पूरा वाशिंगटन सदमे से पानी पानी हो गया है। हॉर्मुज की खाड़ी से जहां औसतन हर दिन दर्जनों विशाल तेल टैंकर गुजरते थे, सोमवार से गुरुवार के बीच यह संख्या घटकर नंदिनी महज 33 रह गई है। किसी तरह जान बचाकर निकल गए। हॉर्मुज का तेल मार्ग अब अमेरिका और पश्चिमी अर्थशास्त्रियों के लिए नरक का दरवाजा बन चुका है। बिल्कुल, ईरान के केशम द्वीप के पास लगातार हो रहे धमाकों की गूंज ने तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक सन्नाटा पसार दिया है। ईरान की सरकारी मीडिया ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि ये धमाके कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि दुश्मन ठिकानों को मिटाने के लिए चलाए जा रहे सुनियोजित ऑपरेशंस का हिस्सा है। ट्रंप चिल्ला चिल्ला कर दुनिया को बता रहे हैं कि ईरान की अर्थव्यवस्था टूट चुकी है और वो रोजाना कम से कम 230 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस का नुकसान सह रहे हैं। लेकिन ट्रंप ये भूल गए हैं शायद कि ईरान अपनी हर बूंद खून और पाई पाई के नुकसान का बदला अमेरिकी अर्थव्यवस्था के गले पर पैर रखकर ले रहा है। जब हॉर्मुज से तेल का एक कतरा भी बाहर नहीं निकलेगा, तब वॉशिंगटन के पेट्रोल पंपों पर दंगे होंगे और ट्रंप का असीमित अंपायर घुटनों पर आ गिरेगा। बिल्कुल नंदिनी, आपने एकदम सही कहा है, क्योंकि अब जरा दिल थाम लीजिए दर्शकों, क्योंकि हम आपको तेहरान के उस गुप्त बंकर का वो मंजर बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर CIA और मोसाद के होश उड़ गए हैं। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमले में अयातुल्ला अली खामनेई की शहादत के बाद उनके बेटे मुस्तफा खामनेई ने ईरान के सर्वोच्च नेता का पर संभाला। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक जब राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान सुप्रीम लीडर के मार्गदर्शन लेने गए, तो उन्हें राजधानी तेहरान की अनजान गलियों से गुजारते हुए एक पूरी तरह से अंधेरी और टिन टैन विंडो वाली कार की पिछली सीट पर बैठाया गया। कार के भीतर उस घने अंधेरे में देश के राष्ट्रपति ने अपने उस सर्वोच्च नेता से
कुछ मिनटों तक बातचीत की, जिसे दुनिया ढूंढते ढूंढते थक चुकी है। मोस्तफा खामेनी जख्मी है, वो सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए, यहाँ तक कि वो अपने पिता के अंतिम संस्कार के कार्यक्रमों में भी शामिल नहीं हो सके थे। लेकिन उनकी ये खामोशी ही पश्चिमी साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा काल बन चुकी है। राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने सरकारी मीडिया को दिए गए अपने इंटरव्यू में बेबाक कबूल किया कि भले ही सुप्रीम लीडर से सीधे संपर्क करना बेहद मुश्किल है, लेकिन ईरान पर हो रहे हमलों का करारा जवाब देने में मोस्तफा खामेनी की भूमिका, उनका रोल पूरे देश की सबसे बड़ी ताकत बनी हुई है। जब एक अहम सैन्य फैसले में परिषद के 13 में से 12 वोट प्रस्ताव के पक्ष में पड़े तो मोस्तफा ने तुरंत अपनी मुहर लगा दी। यानी पश्चिमी खुफिया एजेंसियां जिन्हें मृत या अपाहिज मान रही थी, वो तेहरान के किसी गुप्त ठिकाने से पूरे मध्य पूर्व के युद्ध को कंट्रोल कर रहे हैं। उधर रियाद के शीश महलों में बैठे सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की रात की नींद और दिन का चैन पूरी तरह से गायब हो चुका है। सऊदी अरब के नजरान क्षेत्र पर हुए भीषण हमले के बाद पूरे गल्फ रीजन में हड़कंप मच गया है। जीसीसी के महासचिव जसेम मोहम्मद अला बुदैवी इस हमले को आतंकवादी कृत्य बताकर गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन असली डर तो उस खुफिया रिपोर्ट से पैदा हुआ है जो रियाद, वाशिंगटन और मिडिल ईस्ट के गुप्तचर तंत्रों से लीक हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक यमन के हुती और इराकी मिलिशिया ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉस IRGC की सीधी देखरेख में सऊदी अरब के ऊर्जा बुनियादी ढांचे, बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर एक साथ महा हमला करने की योजना बना चुके हैं। सऊदी अरब की कांपती टांगों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 29 जुलाई को जब अमेरिका और सऊदी अरब ने मिलकर इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के मुख्यालय पर बमबारी की थी, जिसमें 20 से ज्यादा इराकी जवान शहीद और 30 से ज्यादा जख्मी हुए थे, तब पूरा इराक सुलग उठा था। अब इराक के बद्र ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख हादी अल अमीरी ने एक वीडियो संदेश जारी करके अपने लड़ाकों के उनसे फिलहाल के लिए सऊदी अरब पर पलटवार टालने की भावुक अपील की है। उन्होंने कहा कि देश में सर्वोच्च हित में अपने जख्मों को सह लो, लेकिन दर्शकों ये कोई शांति का संदेश नहीं है, ये उस महा तूफान से पहले की खामोशी है जो किसी भी क्षण रियाद की तेल रिफाइनरियों को राख में बदल देगी। जब मौत सिर पर मंडराने लगती है तो इंसान बदहवास होकर भागता है। यही हाल इस वक्त सऊदी अरब का है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उप प्रधानमंत्री इशाक डार के साथ लेकर अचानक 3 दिवसीय दौरे पर सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। मक्का में उमराह करने के तुरंत बाद वे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ आपात बैठक में बैठ गए हैं। इतना ही नहीं, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान भी शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर रियाद पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान, तुर्की और कतर मिलकर वाशिंगटन और तेहरान के बीच सीजफायर की भीख मांग रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर ईरान का कहर टूटा तो पूरा खाड़ी देश एक झटके में तबाह हो जाएगा। लेकिन दूसरा सच ये भी हो सकता है नंदिनी, क्योंकि हो सकता है वो कटोरा लेके भीख मांगने पहुंचे, क्योंकि वर्तमान में जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है, जहां बलूचिस्तान एक तरफ आज़ाद मुल्क अपने आप को घोषित कर दिया है, 11 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाएगा, तो इसको लेकर भी पाकिस्तान के शहबाज शरीफ और उसको कॉल जो मुल्ला मुनीर जी हैं वो भी इसीलिए गए होंगे। बिल्कुल अभिषेक, और इतिहास उठाकर अगर हम देखें, जब जब अमेरिका ने किसी स्वाभिमानी कौम को कुचलने की गुस्ताखी की, तब तब उसे अपनी दुम दबाकर जलील होकर भागना पड़ा है। 1975 में वियतनाम की राजधानी साइगोन से अमेरिकी दूतावास की छत पर खड़े हेलीकॉप्टरों ने जिस तरह अपनी जान बचाई थी, 2021 में काबुल के हवाई अड्डे पर अमेरिकी एयरफोर्स के जहाजों से लटककर जिस तरह अमेरिकी पिट्ठू मरे थे, 2026 में हॉर्मुज और लाल सागर में वही इतिहास दोहराया जा रहा है। ट्रंप भले ही वॉशिंगटन में बैठकर असीमित हथियारों यानी अनलिमिटेड वेपन्स का ढोल पीट ले, लेकिन दुनिया देख रही है कि अमेरिकी साम्राज्य का सूरज अब हमेशा हमेशा के लिए डूबने वाला है। बिल्कुल, और उसका इजराइल का क्या, जो अमेरिका की शह पर पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी बपौती समझता था। जब इजराइल गाजा और लेबनान में मात खा गया तो उसने अपनी बौखलाहट कब्जे वाले वेस्ट बैंक के तम्मून और कलंदिया रिफ्यूजी कैंपों पर निकालनी शुरू कर दी है। इजरायली सेना के बख्तरबंद वाहनों ने निहत्थे नागरिकों के घरों में फौजी छावनी में बदल दिया। अकेले कलंदिया में 51 से ज्यादा फिलिस्तीनी जख्मी हो गए और
दर्जनों को जेलों में ठूस दिया गया। हमास के राजनीतिक ब्यूरो सदस्य हारून नासिर अल दीन ने ललकारते हुए कहा, यह जेनोसाइड आतंकवाद यरूशलेम के लोगों के जज्बे को कभी नहीं तोड़ पाएगा। बिल्कुल, इजराइल जितना ज्यादा जुल्म ढाएगा उसका खुद का विनाश उतना नजदीक आएगा। पश्चिमी किनारे पर इजरायली बस्तियों के बसिंदों का ये फांसीवादी तांडव कोई ताकत की निशानी नहीं, बल्कि उस डूबते इजराइल की लाचारी है जो जानता है कि अगर उत्तर से हिजबुल्लाह और पूर्व से ईरान ने एक साथ अपनी मुख्य हाइपरसोनिक मिसाइलें दाग दी तो तेल अवीव की दीवारों का नामो निशान मिट जाएगा। बिल्कुल सही कहा नंदनी आपने। अब जरा अपनी नजरें वॉशिंगटन और रियाद से हटाकर मॉस्को के क्रेमलिन की तरफ ले जाइए, जहां राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत खामोशी से इस पूरे मिडिल ईस्ट के नाटक का लुत्फ उठा रहे हैं। 18 से 20 सितंबर 2026 को होने वाले रूसी स्टेट ड्यूमा चुनाव के ठीक बाद पुतिन 5 लाख की खूंखार रेड आर्मी का नया जत्था पश्चिमी मोर्चे पर उतारने जा रहे हैं। जब अमेरिकी अपनी पूरी मिसाइल डिफेंस प्रणाली और गोला बारूद मिडिल ईस्ट में इजराइल और सऊदी अरब को बचाने में झोंक चुका होगा, तब पुतिन का यह प्रहार नाटो के ताबूत में आखिरी कील होगा। जरा देखिए उस नाटो की हालत जो कल तक दुनिया भर में मानवाधिकारों का ढिंडोरा पीटता था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन फोन पर सऊदी प्रिंस से लाल सागर में जहाजों की सुरक्षा पर लंबी चौड़ी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के अपने हथियार डिपो पूरी तरह खाली हो चुके हैं। जब रूस और कैस्पियन क्षेत्र से गैस और तेल की सप्लाई ठप होगी, तब यूरोप का पूरा रक्षा उद्योग ठप पड़ जाएगा। नाटो के सैनिक ठंड में जम जाएंगे और उनके आधुनिक टैंक केवल म्यूजियम की शोभा बढ़ाने लायक ही बच पाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं कि अमेरिका के पास असीमित बारूद है, लेकिन वॉशिंगटन की अंदरूनी खुफिया रिपोर्ट बताती है कि पेंटागन के भीतर रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट और सेना के जनरलों के बीच गाली गलौज तक की नौबत आ चुकी है। जनरलों ने ट्रंप को साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सीधी सैन्य कार्रवाई की, सीमा बढ़ाई, तो प्रशांत महासागर में चीन ताइवान को निकल जाएगा और अमेरिका के पास दोनों मोर्चे पर लड़ने के लिए एक सिंगल इंटरसेप्टर मिसाइल तक नहीं बचेगी। बिल्कुल अभिषेक, जीसीसी के महासचिव जसीम अल बुवैदी नजरान पर हुए हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बता रहे, लेकिन हम उनसे पूछना चाहते हैं, जब अमेरिका और इजराइल ने तेहरान के संप्रभु क्षेत्र में घुसकर हमला किया, जब इराक में 20 से ज्यादा बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा गया, तब अंतर्राष्ट्रीय कानून कहां सो रहा था? अरब जगत के ये कठपुतली शासक अपनी गद्दी बचाने के लिए वॉशिंगटन के पैर धोकर पी रहे हैं, लेकिन उनकी जनता अब इस जिल्लत को और बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। रेड सी के बाब अल मंडेब स्ट्रेट में जहाज़ों की आवाजाही भले ही 19 से बढ़कर 26 हुई हो, लेकिन ये तमाम जहाज चीन, रूस और गैर पश्चिमी झंडों वाले हैं। अमेरिका और इजराइल मालिकाना हक वाले किसी भी जहाज में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह यमन के अंसर अल्लाह हुती लड़ाकों की रडार रेंज में कदम भी रख सके। अमेरिका ने यमन के पहाड़ों पर अरबों डॉलर के बम बरसाए, लेकिन हुथियों की मोबाइल मिसाइल लॉन्चर आज भी पूरी तरह से सुरक्षित है और लाल सागर पर उनका एक छत्र राज कायम है। अमेरिका सोचता था कि वो अपने मैक्सिमम इकोनॉमिक प्रेशर के जरिए ईरान और रूस को घुटनों पर ला देगा, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का ये बयान कि अमेरिका ने अधिकतम दबाव डाला लेकिन हम डटे हुए हैं, ये साबित करता है दोस्तों कि पश्चिमी आर्थिक नाकेबंदी पूरी तरह विफल हो चुकी है। चीन, भारत, रूस, ईरान और ब्राजील का नया व्यापारिक ढांचा पेट्रो डॉलर की व्यवस्था को हमेशा के लिए दफन कर चुका है। अगस्त 2026 की यह चुभती हुई धूप जल्द ही सितंबर की खूनी शरद ऋतु में बदलने वाली है। हॉर्मुज में तेल की सप्लाई रुकने से वैश्विक बाजारों में क्रूड ऑयल की कीमत $200 प्रति बैरल की आंकड़ों की पार करने वाली है। इसके बाद जो आर्थिक मंदी आएगी वह पश्चिम दुनिया की रीढ़ की हड्डी तोड़कर रख देगी। अमेरिका के पास न तो अपने सहयोगियों को देने के लिए पैसे बचेंगे और न ही मिसाइल। बिल्कुल, सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का बंकर में होना उनकी कमजोरी नहीं बल्कि ईरान की वो सबसे बड़ी रणनीतिक चाल है जिसने पूरे CIA नेटवर्क को अंधा कर दिया है। अमेरिका ने अपने उपग्रहों और ड्रोन कैमरों को तेहरान के ऊपर तैनात कर रखा है, फिर भी वो मुस्तफा खामनेई की एक तस्वीर तक हासिल नहीं कर सके। जब कमांडर ही अदृश्य हो तो उसकी सेना को हराना असंभव हो जाता है। बिल्कुल, और वहीं अगर बात करें तो जो अमेरिकी मीडिया है जो दिन रात ये दावा करते थे कि इजराइल और अमेरिका मध्य पूर्व
पर पूरी तरह हावी है। आज वे खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हॉर्मुज संकट ने पश्चिमी मीडिया जो दिन रात यह दावा करते थे कि इजराइल और अमेरिका मिडिल ईस्ट को पूरी तरह हावी है, आज वे खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हॉर्मुज संकट ने पूरे पश्चिमी बेड़े को पंगु बना दिया है। ट्रंप का बहुत जल्द युद्ध खत्म होने का दावा वास्तव में अमेरिका का आत्मसमर्पण का पहला अनौपचारिक संकेत है। दर्शकों, हम किसी मामूली युद्ध का आंखों देखा हाल नहीं बता रहे, हम एक पूरे युग के अंत का गवाह बन रहे हैं। वो युग जहां वॉशिंगटन से आदेश जारी होते थे और दुनिया कांपती थी, अब खत्म हो चुका है। मॉस्को, तेहरान और बीजिंग के इस नए अजय थड़े ने अमेरिका और नाटो की उस तानाशाही को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया है। तो दर्शकों, अब फैसला हो चुका है, पर्दा गिर चुका है, नकाब नोच फेंके गए हैं। इतिहास का सबसे खौफनाक सच दुनिया के सामने आ खड़ा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की कांपती जुबान, पेंटागन के खाली पड़े मिसाइल डिपो और हॉर्मुज में जलती अमेरिकी जहाजों का कबाड़, तो दूसरी तरफ तेहरान की अंधेरी कारों से निकलते वो गुप्त आदेश जो वाशिंगटन से लेकर के तेल अवीव तक की कब्र खोद चुके हैं। हॉर्मुज बंद है, सऊदी अरब के महल कांप रहे हैं और पुतिन की रेड आर्मी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। क्या ट्रंप इस महाप्रलय से अमेरिका को बचा पाएंगे या 2026 का ये साल पश्चिमी साम्राज्य का अंतिम संस्कार कर देगा? महाविनाश की शुरुआत अब नहीं होगी, महाविनाश पहले ही शुरू हो चुका है। आज के इस विशेष महा कवरेज में बस इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।